हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और जैसा कि सभी लोगों ने जो है क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं, प्लस जो है अपने मार्क्स मुझे भेजे हैं विद कैटेगरी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जितना मैंने जो क्वेश्चंस ऑब्ज़र्व किए हैं, जो आपने भेजे हैं, तो इजी टू मॉडरेट जो है आपका पेपर था। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आया था पेपर। अब यहाँ मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर पे चलती हूँ, जो 2024-26 वाला सेशन है, वहाँ पे अगर मैं बीएड की बात करूँ तो बीएड में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे लास्ट ईयर वो थे 3879। और इसमें जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 78 और लोएस्ट स्कोर था 02। ठीक है। और वहीं अगर मैं डीएलएड की अगर बात करती हूँ तो इसमें जो 4568 कैंडिडेट्स थे 2024 में, और हाईएस्ट स्कोर था इसमें 77 और लोएस्ट स्कोर था 0। ठीक है। तो ये एक जो था डाटा था लास्ट ईयर का। और अभी जो न्यूज़पेपर में आया था कि अभी जो 25-27 वाला सेशन है, इसमें जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम के लिए इनरोल किया है तो 5K समथिंग है। ठीक है। अब एग्ज़ाम कितनों ने दिया है ये डाटा तो अवेलेबल नहीं है अभी आप, लेकिन 5000 डीएलएड में और बीएड में मान सकते हो। ठीक है। टोटल 10,000 कैंडिडेट आप लोग मान सकते हो। अब बात करें सीट्स की, तो बीएड में आपकी 1000 सीट्स हैं और आपके डीएलएड में 500 सीट्स हैं। ठीक है। मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक लिस्ट आती है जिसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, और आपको जो है मतलब ऑनलाइन जो है वो करवाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है, मतलब चॉइस फिलिंग करनी होती है। ठीक है। तो सारे कैंडिडेट करते हैं, फिर जिनको भी वो सिलेक्ट करते हैं उनको मैसेज आता है या उनकी प्रोफाइल पे दिख जाता है। लाइक अदर से कोई लिस्ट नहीं आती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। बाकी फर्दर प्रोसेस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी डिटेल रहेगी, आपके जो भी डाउट रहेंगे, मैं क्लियर कर दूँगी। तो मेरिट लिस्ट कुछ इस तरीके से आएगी कि सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा, सबको जो है 100 रुपये दे के, पहले 200 लेते थे अब 100 कर दिया है, ऑनलाइन जो है फिल करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, और उसका प्रोसेस भी आगे जो रहेगा मैं बताऊंगी। और उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसकी जो है उसको मैसेज चला जाता है। ठीक है। तो ये जो है मेरिट लिस्ट का प्रोसेस रहता है। दैन उसके बात करें प्रेफरेंस की, तो ये एमपी के कैंडिडेट को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस में रखते हैं, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्कोर भी थोड़ा सा हाई जाता है। और काफ़ी कैंडिडेट हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मैम हम जनरल काउंट होंगे। तो ये फॉर्म भर रहे थे, अब मैंने उस टाइम भी बता दिया था आप एज ए जनरल काउंट होंगे, भले आपने उसमें एससी एसटी ओबीसी कुछ भी भर दिया हो, बट जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको एज ए जनरल ही काउंट किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। देन उसके बाद हम रिजर्वेशन की बात करें। देखो रिजर्वेशन काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं मैम ओबीसी की सीट कितनी है, मैम एसटी की सीट कितनी है, और वुमेन का कोई कोटा है या नहीं है। तो वुमेन का तो कोई कोटा अभी तक सुनने में नहीं आया है यहाँ पे। और मतलब अलग अलग जो है रिजर्वेशन कितनी सीट्स है, जैसे 1000 सीट्स में से कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसका डाटा, और ना ही यूनिवर्सिटी ने इसको प्रॉपरली कहीं मेंशन किया है। तो इसके बारे में तो मैं आपको कोई डिटेल नहीं दे सकती। बाकी मेल मैं हर साल करती हूँ, अभी तक तो कोई इसका रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखो सेफ स्कोर ये है कि इस बार स्कोर बहुत बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया स्कोर बच्चों ने किया है, कैंडिडेट्स ने किया है। तो देखो जितना मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ, अभी जो स्कोर जा रहा है बीएड का, जो मैं बता देती हूँ, सिर्फ मैं जनरल का बता रही हूँ, बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं, देखो जनरल में भी जो है जो अदर स्टेट के उनका बता रही हूँ, क्योंकि जो एमपी स्टेट के जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्कोर है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं और बीएड के लिए हैं तो आप 77+ स्कोर मान सकते हैं अपना सेफ स्कोर, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स है, 80+ भी क्रॉस हुए हैं नंबर इस बार। ठीक है। और रही बात डीएलएड की, और बाकी बीएड में सीट्स ज़्यादा हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा हो सकती हैं। एंड डीएलएड की अगर मैं बात करूँ तो 74+ आप मान सकते हैं, क्योंकि डीएलएड में इतना कुछ खास स्कोर जो है नहीं हुआ है कैंडिडेट्स का, वही मतलब वही हुआ है 65 से लेके 75 के अराउंड ही जो है बच्चों के मार्क्स घूम रहे हैं। अभी तक जितना मैंने एनालिसिस किया है काफ़ी कम बच्चों का स्कोर जो है 75+ है। तो ये कुछ सेफ स्कोर मान सकते हैं, और बाकी कैंडिडेट्स हैं जो एससी एसटी ओबीसी हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा लेवल जो नीचे कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो भी रहेगा
वो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैम इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो रिज़ल्ट 1 महीने बाद आता है, अभी तक जैसा होता आया है जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ। बाकी MP भोज है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, अगर 2-3 दिन के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है तो शायद रिज़ल्ट इस बार जल्दी आने के चांसेस है। बट अगर नहीं भी आता है तो विदिन 1 मंथ आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी आज 22 जून है तो आपको रिज़ल्ट जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और बाकी किसी का कोई और डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 7827276980 मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्लीज़ अभी जिन भी कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस याद है वो क्वेश्चन ज़रूर शेयर कर दीजिए मुझे मेरे नंबर पर। मैं एक बार नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ, 782769, नंबर भूल गई हूँ, 27696980, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से। थैंक यू सो मच।